मेरा नाम मनोज अग्रवाल है, वाराणसी में मैं सेटल्ड हूँ और आप सब जो स्क्रीन पे लोग हैं, यू ऑल आर अमेजिंग पीपल। और इस जर्नी में जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने कमाया है, वो आप लोगों को कमाया है, आपकी संगत को कमाया है। तो इस संगत में जो चीज़ें मिली है, जो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में हर जगह मेरा घर है। तो ये जो फीलिंग्स है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज जो मैं बातें करूँगा, मैं बिल्कुल गहरे अपने अनुभव से बातें करूँगा। बिल्कुल जो बातें करूँगा वो बिल्कुल मेरी आत्मा से निकल के आएगा। मे बी कि कुछ बातों से कोई रिलेट करे, न करे, बट एक चीज़ तो है, आज आपको कुछ गहरी चीज़ें मिलेंगी, निश्चित रूप से। और बिल्कुल जीवन की गहराई से बातें करूँगा मैं। सबको पता है कि मेरा खुद का अपना बिज़नेस है। जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। ऑलरेडी मेरी फैक्ट्री चल रही है और सक्सेसफुली रन कर रही है। उस समय भी चल रहा था। तो आखिर मैंने निर्णय क्यों लिया? क्या चीज़ मुझे उस समय दिखा? क्या बात है जो मुझे समझ में आई? तो इसको मैं एक कहानी के ज़रिए आपको बताऊँगा तो आप उससे समझ पाएँगे कि क्यों मैंने वो निर्णय लिया। क्योंकि जब मैंने निर्णय लिया तो मेरे सर्किल के सारे लोग हतप्रभ थे और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि इसको क्या हो गया है? क्यों उसने ऐसा निर्णय लिया है? बट क्यों लिया? पहले मैं उस चीज़ को शेयर करूँगा। एक बार एक फ़कीर जो हैं, वो राजा से मिलने गए और राजा ने अपने बगीचे में उस फ़कीर को स्टे करा दिया, रुकवा दिया। और शाम को उस फ़कीर से मिलने गए, संत से मिलने गए और बोला कुछ जीवन का ज्ञान दीजिए, क्योंकि राजा को उसकी बड़ी ज़रूरत है, हर आदमी को ज़रूरत है। तो उस फ़कीर ने कहा, सामने एक माली जो है एक पेड़ से एक डाली को तोड़ करके ले जा रहा था। तो बोला मुझे शिक्षा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा सारा ज्ञान तो जीवन का सामने बह रहा है। तो राजा की समझ में कुछ नहीं आया। तो राजा ने बोला कोई ज्ञान तो समझ में आ नहीं रहा है। बोला वो सामने नहीं देख रहे हो जो टहनी तोड़ के ले जा रहा है, उसी पे तो सारा जीवन का ज्ञान छिपा हुआ है। तो राजा बोला मेरी समझ में कुछ आया नहीं। तब उस फकीर ने कहा जो पेड़ है उस पे भी फूल है और जो डाली अभी टूट गई है उसमें भी फूल है। उस पेड़ में भी कलियां हैं और उस डाली में भी कलियां हैं, लेकिन ये डाली जो पेड़ से कट गई है, 2-4-5 दिन के बाद इसके सारे फूल मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन पेड़ की फूल हमेशा खुशबू देती रहेगी, वो कभी नहीं मुरझाएगी। यानी वो पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है और ये डाली जो है वो जड़ से कट गया। तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि बाहर जो हम पैसा कमाते हैं वो हमें जीवन के जड़ से नहीं जोड़ पाता है, ये बिजनेस हमें जीवन के जड़ से जोड़ के रखता है। हमें लगता है कि बाहर की दुनिया में लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई कितना ही मजा कर ले, कुछ भी कर ले, अगर जीवन की जड़ से नहीं जुड़ा है तो उसका जीवन सूख जाएगा, उसका जीवन मुरझा जाएगा। और अगर पेड़ की जड़ से कोई जुड़ा हुआ है, जीवन के जड़ से कोई जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर आनंद बहता रहेगा। जीवन की खुशबू, जीवन के सोर्स से वो जुड़ा हुआ है, उसमें कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, उसको एंजॉयमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात मुझे उस समय सबसे ज्यादा समझ में आई और मैंने निर्णय ले लिया था कि ये बिजनेस हमको जीवन के जड़ से जोड़ के रखेगा। और कहीं ना कहीं हम सब ये महसूस करते हैं इस बिजनेस की जर्नी में कि हम सब जीवन के जड़ से जुड़े हुए हैं। बस मैं एक ही चीज बताऊंगा, हमारा घर ही आश्रम है, इसी को स्वर्ग बनाइए। बस कई लोग मुझे कहते हैं, बहुत जगह बात करते हैं भगवान कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं कहता हूं एक ही चीज, जहां जीवन की चर्चा हो रही हो, जीवन पे बात हो रही हो, वही भगवान है, वही भगवान प्रकट हो जाता है। इस बिजनेस में जीवन की बात होती है, पैसा तो है ही है। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट बॉम्बे, बहुत आनंद आया। और जहां मिलिए जीवन बांटने की कोशिश कीजिए, जीवन कमाइए, जीवन बांटिए, जीवन कमाइए, जीवन बांटिए। ओके, बैक टू सरवन जी। थैंक यू। थैंक यू सरवन।